हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। 2213 बिहार दरोगा रिजल्ट स्कीम को लेकर आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बिहार एसआई रिजल्ट 2021 पर सबसे बड़ा अपडेट देने वाला हूं कि आपका जो रिजल्ट है उसमें किस तरीके से धांधली की गई है, हम लोगों को आगे क्या करना है। यदि आप लोग आरटीआई रिप्लाई देते हो अपने मार्क्स के लिए तो आपको रिप्लाई में क्या मिलने वाला है वो भी आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला। बीपीएसएससी आयोग की ओर से आरटीआई का क्या रिप्लाई आया है वो भी आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। देखो, दरअसल बात यह है कि आप लोग जिन्हें अपना रक्षक समझ रहे हो, दरअसल वो ही आपके भक्षक हैं। आपको समझना होगा, सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। देखो, मैं आपको सबसे पहले कल के कट ऑफ का एक ओवरव्यू दे दूं। आपका जो रिजल्ट आया वो किस बेसिस पे आया है। देखो, 61.5% सही करने पे आपका रिजल्ट बना है युवा कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का। 123 नंबर कट ऑफ है आपका। 61.5% सही करने पे आपका कट ऑफ क्लियर हो चुका होगा। लेकिन बहुत सारे छात्रों का लगातार कंप्लेन आ रहा है। ये कोई 100-200 छात्रों का कंप्लेन नहीं है, ये हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में से छात्र हैं जिनके साथ इस बेसिस पे धोखा किया गया है। देखो, उनके साथ जो धोखा हुआ है उनका 65 से 66% बिल्कुल सही था, लेकिन कट ऑफ माना गया है 61.5% को। लेकिन उनका पीडीएफ में नाम नहीं है। आप लोग जो पीडीएफ नीचे देख रहे हो, इस पीडीएफ में उनका नाम नहीं है, यानी कि रोल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे उनके साथ धोखा हुआ है। अब आप लोग समझना किस बेसिस पे धोखा हुआ है। देखो, जिनका भी कट ऑफ मार्क्स से यानी कि 61.5% से 5 से 6% ज़्यादा सही था, उनको फेल कर दिया गया। उनका पीडीएफ नाम कहीं भी मेंशन नहीं है। जिनका भी एटलीस्ट 8 से 9% कट ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा सही था, उनका यहाँ पे नाम दिख रहा होगा। यानी कि 69 से 70 आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही होना चाहिए था आंसर की से, तभी आपका रिजल्ट बनता। ये लोग कट ऑफ में चालाकी किए हैं, कट ऑफ को लो किए हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों को फेल कर दिए ताकि कट ऑफ पे कोई बवाल ना करे। ये पहली बात है। अब देखो, ये जो खामियां है ये इन नेता को दिख रहा है कि बिहार दरोगा की परीक्षा में, विश्व की वो ऐसी एक परीक्षा है बिहार दरोगा की परीक्षा जिसमें अभ्यर्थियों के लिए पारदर्शिता शून्य है। अभ्यर्थियों को ना प्रश्न पत्र ले जाने को मिलते हैं, ना उत्तर कुंजी जारी होती है, ना आपत्ति की कोई गुंजाइश है, ना आरटीआई से उचित जानकारी मिलने की उम्मीद है। ये सारी बातें हैं, इनको दिख रही है। लेकिन कुछ जो हमारे भक्षक हैं, रक्षक के रूप में, उन लोगों को ये बातें नहीं दिख रही है। इन लोगों को ये बातें समझ नहीं आ रही है कि छात्रों के साथ धोखा हुआ है। अब हम लोगों का जो डिमांड है, पारदर्शिता क्यों नहीं आ रही है एग्जाम में, इन पे ये लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को दुकानें चलानी है। देखो, कुछ कपटी लोगों को आप लोग देखोगे, ढोंगी को यहाँ पे रिजल्ट आया नहीं कि ये लोग अपना मेंस का जो कोर्स है वो बेचना शुरू कर दिए। तो 24 घंटे भी नहीं हुए रिजल्ट आए हुए, और ये लोग अपना मेंस का जो कोर्स है ये ले लो, 400 का ले लो, 600 का ले लो, 1000 का ले लो। तो ये धंधेबाज है। ये शिक्षक के रूप में, शिक्षक का मुखौटा पहने हुआ एक व्यापारी है, ये शिक्षक नहीं हो सकता। देखो, आप लोगों का दायित्व है, यदि 1000 में से एक भी छात्र के साथ धोखा हुआ है और वो धोखा वाजिब में हुआ है, वाकई में धोखा हुआ है, तो आप लोगों को उस एक छात्र के साथ खड़ा होना है, उसके लिए फाइट करना है, तभी आप लोग सच में शिक्षक माने जाओगे। यदि आप लोग भीड़ के पीछे भागोगे तो आप एक बिजनेसमैन हो गए। ये बात क्लियर है, ये बात तय है। देखो, मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ, जो भी छात्र इनके पीछे भाग रहे हैं ना, देखो, यदि आपका भी प्री में रिजल्ट आ चुका है तो आप लोग सच को समझना, स्वीकार करना। प्री में आपका रिजल्ट आया है तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग मेंस क्रैक कर दोगे, क्योंकि मेंस में भी आपके साथ धोखा होगा। प्री में बचे हो, मेंस में धोखा होगा, तो आप लोग इस बात को लिख के ले लो। उस टाइम पे तड़पते रह जाओगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये सच बात है। देखो, हम लोगों को शिक्षक से कोई उम्मीदें नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको शिक्षक कम दिखेंगे, व्यापारी ज़्यादा दिखेंगे। तो हम लोगों को जो फाइट करना है वो केवल स्टूडेंट्स को फाइट करना है, अपने अधिकार के लिए फाइट करना है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जिनका भी रिजल्ट नहीं आया, जिनके साथ धोखा हुआ है, जिनका वाकई में 61.5 से ज़्यादा % सही था, उनका रिजल्ट नहीं आया, तो उन लोगों को घबराना नहीं है। हम लोग फाइट करेंगे। अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की ओर से जालसाजी रिजल्ट में की जा रही है। हम लोग जब ट्विटर पर जाते हैं तो वहाँ नहीं सुनी जाती हम लोगों की, और उसके बाद हम लोग जब फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ पर FIR की धमकी दी जाती है कि आपके ऊपर FIR कर देंगे, ये कर देंगे। तो देखो, मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आने वाले टाइम में इसमें बदलाव आपको दिखेगा। इसका जो फल है इस गवर्नमेंट को मिलेगा, ये बात निश्चित रूप से तय है। देखो, छात्रों के साथ जो धोखा हो रहा है उनका कहां तक रोल है ये समझना। एग्जामिनेशन फी के नाम पे आपसे 700 रुपये वसूले जाते हैं।
यहाँ पे आपका सफ़र समाप्त हो जाता है। 700 रुपये आप उन्हें पे कर दो, बस आपका सफ़र यहीं तक था। एग्ज़ाम आप लोग अपियर हो ना हो, आपका रिजल्ट जीरो ही बनना है यदि आप लोग किसी भी तरीके से पे नहीं करते उन्हें। देखो इसका जो भी चार्ज है वो 20 लाख 25 लाख रुपए चार्ज है, खुल के मैं बता रहा हूँ आपसे, जो सच है उसे स्वीकारो। और रिजल्ट जो आता है ना, मेरिट से जो रिजल्ट आता है, आप लोग समझ रहे बिहार एसआई में वो केवल 5% छात्रों का मेरिट से रिजल्ट आता है। अब वो वैसे छात्र होते हैं जो बीपीएससी की तैयारी पिछले 4 से 5 वर्षों से कर रहे हैं, उनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है, और वो लोग जो स्कोर कर रहे हैं एग्जाम में वो 85 से 90% स्कोर कर रहे हैं। जीके के सेक्शन में भी उनको रटा हुआ है सारा जीके का सेक्शन, तो उन लोगों का सिलेक्शन होता है 5% में। लेकिन यदि आपके 70% हैं 80% हैं तो आप लोग फेल हो जाओगे, इस परीक्षा में ईमानदारी पूर्वक पास नहीं होगे। अभी आप लोग देखोगे अपने आस पड़ोस में देखोगे बहुत सारे लोग इसके पीछे पेमेंट कर देते हैं खुल के, वो अभी बुक कभी नहीं पलटेंगे, वो डायरेक्ट फॉर्म फिल करते हैं और डायरेक्ट ज्वाइनिंग उठाते हैं। तो ये सच है बिहार एसआई का। अब देखो आप लोग आरटीआई रिप्लाई जो लोग कर रहे हो ना अपने मार्क्स के लिए, आप लोग समझना आपको क्या रिप्लाई मिलेगा। ये आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है के.एन. मांझी की ओर से, पुलिस अधीक्षक है। इन्होंने जो रिप्लाई दिया है वो श्री प्रशांत कुमार जी को दिया है। विषय था सूचना का अधिकार 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में। महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके सूचना आवेदन आईडी संख्या 1582/2012 में मांगी गई सूचना विज्ञापन संख्या इतना से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित गोपनीय सामग्री की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है, अतः आपके द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसी तरीके से आपको रिप्लाई आएगा। आप लोग एसएससी में करो या फिर बैंक के लिए करो या फिर रेलवे के लिए करो, सभी जगहों पर ये एक नया नियम चला है कि ये जो है ये गोपनीय है। आपको इसकी जो जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। इस तरीके से रिप्लाई आता है तो आप लोग समझो किस तरीके से यह संस्था करप्ट हो चुकी है। तो हम लोग फाइट करेंगे इसके लिए, आप लोगों को घबराना नहीं है। हम लोग जल्द ही मिलेंगे। हम लोगों का जो आंदोलन है ये छात्र आंदोलन है। ये जो शिक्षक है ये आपके कभी नहीं हो सकते, ये केवल थेथिस देंगे और कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल सब करप्ट है। कोर्स बेचो, ये जो है ना ये व्यापारी हैं आपके शिक्षक का मुखौटा पहने हुए, तो आपको इनसे सावधान रहना है। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ कि आप लोगों को आगे क्या करना है, कहाँ मिलना है, किस लिए मिलना है। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।